राहुल शर्मा जी को यहाँ पर एक्टिव होना होगा सोशल मीडिया पे। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कहीं पर भी डाउट नहीं है, इसलिए हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अच्छा होने से आपका धंधा नहीं चलने वाला है। आई नो, छोटी मुंह बड़ी बात। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहां पर मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली और बोला कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक स्टोरी होती है लोगों को सुनाने के लिए। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं या फिर जो सक्सेस पाने की यहाँ पे फिराक में रहते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, उनके पास स्टोरी होते हुए भी वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बंदा नहीं है और उसकी सक्सेस स्टोरी अभी भी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि वो स्टिल अनसक्सेसफुल या फिर वो अपने ग्रोइंग फेज में है। बाकी अब इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स को अभी यहां पर फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूं। जी हाँ, ऐसा नहीं है, मुझे सपोर्ट करने हैं ब्रांड्स को, बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है। और हमेशा की तरह मैं माइक्रोमैक्स या फिर इंडियन प्रोडक्ट्स जो भी है उनके लिए हम लोग तत्पर पे रहेंगे कि भाई जो भी वो प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए ताकि वो और आगे चल करके अच्छा कर सके। और उम्मीद करता हूं इसी बात पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाल कलर का जो बटन दिख रहा है, वैसे लाल कलर का आज मैंने आज कपड़ा भी पहना हुआ है, तो लाल कलर के बटन को दबा दीजिए, फटाफट ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि माइक्रोमैक्स ने यहां पर बहुत सारी कैटेगरीज में आ चुके हैं, अभी और भी वो आने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि वो फिटनेस बैंड भी बनाने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे TWS की कैटेगरी में आ चुका है। माइक्रोमैक्स पावर बैंक भी बनाता है। माइक्रोमैक्स यहाँ पर अब एंड्रॉइड फोन्स भी दे रहे हैं इन सीरीज में, इन 2B, इन 1B, इन नोट 1, ऐसे ढेरों हैंडसेट्स उन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स को यहाँ पर जल्द ही फिक्स करना चाहिए। अगर वो जल्दी फिक्स नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा निराशाजनक, मतलब मैं निराश हूं इस चीज से। मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स को यहाँ पे समझना चाहिए कि एग्जैक्टली पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि माइक्रोमैक्स, सबसे पहला चीज माइक्रोमैक्स की अगर हम इन सीरीज की बात करें, जो भी हैंडसेट्स आए हैं दे आर वंडरफुल, फैबुलस। अपने प्राइस सेगमेंट में सारे के सारे हैंडसेट्स किलर है। माइक्रोमैक्स इन 2B यूनी SoC के साथ आता है, T610 चिपसेट के साथ। भाई मतलब कौन देता है 8,500 रुपए में MediaTek G70 के लेवल का यहां पर आपको परफॉर्मेंस? तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 कौन देता है भाई यहां पर फुल HD आपको 10,000 रुपए के अंदर, और वो भी इतना अच्छा और तगड़ा चिपसेट के साथ। कैमरा भी बहुत ही बढ़िया है इन नोट 1 का, मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल किया है और बहुत ही जबरदस्त उसका कैमरा का परफॉर्मेंस है। प्रोडक्ट्स में जहां तक मैं बात करूं, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। जो जो चीजें यहां पर मैंने नोटिस की है वो सारी चीजें आज मैं आपके सामने पुट ऑन करने वाला हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोमैक्स को यहां पर क्वालिटी चेक में ध्यान देना होगा। माइक्रोमैक्स के मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जिन लोगों ने भी खरीदे हैं, इधर उन्हें पैकेजिंग सही नहीं मिली है या फिर आधे टेढ़े डब्बे के अंदर प्रोडक्ट्स मिले हैं या फिर कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है क्वालिटी चेक में सबसे पहले माइक्रोमैक्स को यहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि यहां पर उनका प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है एक अच्छा एक्सपीरियंस लोगों का है। क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा आएगा तभी तो आपको लगेगा कि आपने जिसमें पैसे लगाए हैं वो प्रोडक्ट कैसा है। आप समझो, आप डब्बा खोल रहे हो और अंदर पता चला कवर गायब है, कवर जबकि मिलना चाहिए था। आपने डब्बा खोला, अंदर आपका जो केबल का वाइंडिंग है, जो वाइंड करके जिसे लपेट के रखा जाता है, वो जैसे तैसे रखा हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस को खराब करता है। आपको लगेगा यार ये क्या है, एक चाइनीज ब्रांड अच्छे से पैकेजिंग करके मुझे सारी चीजें दे रही है, यार एक इंडियन ब्रांड ऐसा हरकत क्यों कर रही है? तो मुझे लगता है कि क्वालिटी चेक इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पास में भी देखा है कि कुछ कुछ लोगों के हैंडसेट्स में जो कैमरा टेस्टिंग थे, वहां पे इमेजेस, फैक्ट्री के वर्कर्स के इमेजेस आ चुके थे, तो थोड़ा लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है, उन्हें लगता है कि भाई एक यूज प्रोडक्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें माइक्रोमैक्स नीड्स टू फिक्स दिस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज, माइक्रोमैक्स ने यहां पर TWS भी लॉन्च किया, काफी तगड़ा TWS है, मैं खुद उसे इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही अच्छी है, कहीं पर भी ऐसी दो राय वाली बात नहीं है। अब आती है यहां पर वापस से हम फोन की तरफ आते हैं। तो फोन में जो अगली चीज मुझे फिक्स चाहिए माइक्रोमैक्स की तरफ से, वो है उनका प्रॉमिस। माइक्रोमैक्स ने बोला हुआ है कि हम सारे हैंडसेट्स पे जो भी अपडेट्स देंगे वो टाइम टू टाइम पुश करेंगे, बट ये बहुत ही बड़ी निराशा वाली बात है कि माइक्रोमैक्स यहां पर अपडेट देने में काफी ज्यादा पीछे है। अभी भी माइक्रोमैक्स यहां पे स्टॉक एंड्रॉइड होने के बावजूद भी अगर खुद का UI हो तो समझ में आता है कि आप यहां पे डिले कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रहा होता है, उस पर बहुत सारी की चीजों का ट्विक्स करना होता है, चीजों को फिक्स करना होता है। लेकिन जब आप एक स्टॉक एंड्रॉइड पे है तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा आपको वेट कराना चाहिए लोगों को। एंड्रॉइड 11 अभी आपको सारे हैंडसेट्स में रोल आउट कर देना चाहिए, जो कि अभी तक माइक्रोमैक्स इसमें पीछे है।
तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोमैक्स इन 2B में कॉमन इश्यूज देखे गए जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों आप लोगों को पहले भी, और बताया है कि माइक्रोमैक्स इन 2B में जो लास्ट वाला अपडेट था उसके बाद यहां पर स्क्रीन फ्लिकरिंग, स्क्रीन फ्रीजिंग, जो भी आप नाम देते हैं, वो यहां पर चालू हो चुका था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माइक्रोमैक्स को जब पता है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये स्क्रीन फ्लिकरिंग या फिर फ्रीजिंग वाले इश्यूज आ रहे हैं, टच इश्यूज आ रहे हैं, तो भाई साहब अपडेट पुश किए हुए आपको ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं इस चीज को अभी तक फिक्स किया है? ये फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंदा पैसा लगा के प्रोडक्ट खरीदा है और डिस्प्ले ही प्रॉपरली, टच ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो 2 महीना मोर देन इनफ होता है आपको यहां पर फिक्स करने के लिए। छोटी सी बग है, जब आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने खुद सर्विस सेंटर जाकर के काफी लोगों को मैंने बताया, सर्विस सेंटर का भी मैंने कवरेज दिया, एक अपडेट सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है, वहां पर से आप अपडेट करा लीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मैंने खुद बताया, ये माइक्रोमैक्स को भी पता है कि ये चीज सॉल्व हो जाएगी, तो आप अपडेट पुश करके उसे क्यों नहीं फिक्स कर रहे हैं? जब आपको पता है कि आपके पिछले वाले अपडेट में कुछ प्रॉब्लम थी, इश्यूज थी, तो आपको ये चीज अपडेट पुश देख करके ठीक कर देना चाहिए, जबकि आपने अभी तक नहीं किया है। दिस इज रियली अशेम्ड, यू नो, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है। जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके फोन में प्रॉब्लम क्या है, आपके पास उसका उपाय भी है, इलाज भी है, दवा भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। माइक्रोमैक्स, राहुल जी प्लीज कम ऑन, वेक अप। ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, बट ये मैं जानता हूं कि ऐसे बग्स होते हैं फोन में, लेकिन ब्रांड के पास जब उसका सोल्यूशन है तो ब्रांड को ओटीए पुश करना चाहिए, क्योंकि अगर बग है तो रिजोल्यूशन, अगर रिजोल्यूशन नहीं होता तो हम इस बात को कहते हैं कि भाई रिजोल्यूशन भी नहीं है, बग भी डाल करके छोड़ दिया। आपके पास रिजोल्यूशन है, आपके पास दवा दारू डॉक्टर सब कुछ पड़ा हुआ है, देन व्हाई डोंट यू फिक्स दिस? प्लीज कम ऑन, एक ओटीए अपडेट दीजिए और इन चीजों को फिक्स कीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि माइक्रोमैक्स को यहां पर कहीं ना कहीं पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सही प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं है। आज के समय में मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स यहां पर, चाइनीज ब्रांड्स इंडियन ब्रांड्स को खाने पे लगी हुई है, नजर गड़ा के बैठी हुई है, और माइक्रोमैक्स को यहां पे भर भर के प्यार मिल रहा है। लोग धीरे धीरे माइक्रोमैक्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस काफी सारे कवर किए जहां पे लोगों को हमने एक्सप्लेन किया है कि भाई माइक्रोमैक्स कैसी प्रोडक्ट बनाती है, माइक्रोमैक्स की क्वालिटी कैसी है। हमने माइक्रोमैक्स के दोनों TWS के रिव्यू किए, दोनों के बारे में हमने आपको बताया, दोनों की TWS की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहां तक कि हम लोगों ने फीडबैक भी दिया कि माइक्रोमैक्स ने जब TWS बनाया तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए था, ताकि लोग कस्टमाइज कर सके अपने TWS को, डबल टैप, ट्रिपल टैप, ये सारी चीजों को कस्टमाइज कर सके। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आप एक $1 मिलियन कंपनी चला रहे हैं तो ये छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाना बच्चों का खेल है, आपको फटाफट ये चीज कर देना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन आ जाता तो और भी मजा आ जाता, वो आपने अभी तक नहीं किया है। तो आपने बोला कि इंडिया का नॉन स्टॉप सफर और सिलसिला अब शुरू होता है, तो एग्जिस्टिंग सिलसिला को पहले आप ठीक कीजिएगा, तो जाकर के फिर आगे का नॉन स्टॉप सिलसिला चलेगा ना। क्योंकि आपको आज के समय में समझना होगा कि सॉफ्टवेयर एक मेजर चीज है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, और आप भी उसी चीज में अटक गए हैं। तो आई थिंक आप इस चीज को जल्द से जल्द फिक्स कीजिए, लोगों को अपडेट देना शुरू कीजिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी माइक्रोमैक्स उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है। घिसे पिटे पुराने वाले ही यहाँ पे सब कुछ डालते रहते हैं, कुछ भी ऐसे लीक्स, र्यूमर्स कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी, लोगों के साथ इंटरेक्शंस कम है। ट्विटर पे देख लो, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, मतलब माइक्रोमैक्स ऑलमोस्ट डेड है, मतलब कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिव है ही नहीं। कभी मूड हुआ तो कुछ ट्वीट कर दिया गया, जबकि आप देखो अगर Xiaomi, रेडमी, रियलमी, हर दिन ये लोग कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। माइक्रोमैक्स से अगर आप देखोगे तो ट्वीट शायद हफ्ते में एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। राहुल शर्मा जी को यहाँ पर एक्टिव होना होगा सोशल मीडिया पे। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कहीं पर भी डाउट नहीं है, इसलिए हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अच्छा होने से आपका धंधा नहीं चलने वाला है। आई नो, छोटी मुंह बड़ी बात, बट रियलिटी ये है कि आपको भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे होंगे, लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेट करना होगा, जो कि कंप्लीटली मिसिंग है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो माइक्रोमैक्स को यहाँ फीडबैक की तरफ लेना चाहिए, और माइक्रोमैक्स को इन सारी चीजों पे वर्कआउट करना चाहिए, तभी जाकर के माइक्रोमैक्स यहाँ पर बड़े ब्रांड्स, चाइनीज ब्रांड्स के साथ यहाँ पे कॉम्पीट कर पाएगी। क्योंकि ये सिर्फ फोन बना करके दे देने से नहीं होगा, पब्लिक को सुनना होगा। आप सुन रहे हैं इन 2B में यहाँ पे स्क्रीन टच इश्यूज आ रहे हैं, तो अपडेट आपको दे करके ठीक करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो कि माइक्रोमैक्स को समझ करके अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओवरऑल ये छोटी सी फीडबैक थी मेरी तरफ से माइक्रोमैक्स को। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।